तो भाई 28 अप्रैल है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक फॉर 3,800। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मैंने साक्षी को 4,000 के गुड्स बेचे, साक्षी से 4,000 लेने हैं। मैंने स्टैम्प पेपर लिया, उस पर लिखा कि आफ्टर 3 मंथ्स मुझे 4,000 पे कर देना, और साक्षी को बोला कि चलो भाई इसको एक्सेप्ट करो। साक्षी ने कहा हाँ ठीक है, मैंने गुड्स लिए, मैंने पेमेंट करनी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। साक्षी ने साइन करके दे दिया मुझे। तो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये मेरे लिए तो बिल रिसीवेबल है क्योंकि मैंने रिसीव करना है, और साक्षी के लिए बिल्स पेबल है क्योंकि साक्षी ने पे करना है, और मेरे लिए बिल रिसीवेबल है। तो अब जब साक्षी से मुझे बिल रिसीवेबल मिलेगा तो 3 महीने बाद मैं साक्षी से पेमेंट ले लूँगा, और अगर मुझे बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने बैंक के पास उस बिल को लेके जा सकता हूँ, और वो बिल बैंक को दे सकता हूँ, और बैंक से ये कह सकता हूँ कि आप मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो अभी, और बाद में आप साक्षी से ले लेना, और जो चार्ज काटने हैं काट लो। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। साक्षी ने तो 3 महीने बाद देना है, बट हमने बैंक से पहले ही ले लिया और बोला आप साक्षी से ले लेना और जो चार्ज काटने हैं काट लो। तो 4,000 का बिल था, ड्यू आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद ड्यू था, बट हमने अपने बैंक से अभी ले लिया पैसा 3,800। 4,000 का बिल था, 200 बैंक ने चार्ज काटे। तो बैंक हमें पैसा कैश में नहीं देता, हमारे अकाउंट में डाल देता है। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया 3,800। 200 के हमारे चार्ज कटे हैं, उनको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। उनको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि हम बिल डिस्काउंट करा रहे हैं, तो बैंक हमारे अकाउंट में 3,800 डाल रहा है, एसेट बढ़ती है डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस है डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब बिल रिसीवेबल तो हमने बैंक को दे दिया ना, तो ये वाली एसेट खत्म हो गई। BR लिख दिया मैंने शॉर्ट में। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मैं फुल नेम मालूम लिखना चाहिए था मुझे। बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये होती है भाई बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक हमारे अकाउंट से चार्जेस डेबिट कर रहा है। आगे आप पासबुक पढ़ोगे, चैप्टर 1, उसमें आप पढ़ोगे कि बैंक जब डेबिट करता है तो यानी हमारे अकाउंट से काटता है, और बैंक जब क्रेडिट करता है यानी हमारे अकाउंट में डाल रहा है वो। तो बैंक ने डेबिट किया है चार्जेस के लिए 400, तो ये तो हमारे लिए खर्चा है, तो डेबिट होगा। और इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस में से काट लेगा 400। एसेट कम होती है क्रेडिट। नेक्स्ट है 30 अप्रैल की एक और एंट्री। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट इनटू बैंक। तो सेम डे डिपॉजिट कराते हैं, तो मैंने कहा था डायरेक्ट बैंक लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जो गुड्स सोल्ड के आपने 7,000 के करें, हाफ अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा दी तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, और हाफ अमाउंट आपका कैश में बढ़ गया। वैसे देखा जाए तो पहले 7,000 कैश आया था, उसके बाद 3,500 कैश में से बैंक में जमा कराया था। तो अगर वैसे देखा जाए तो कैश टू सेल 7,000, और फिर 3,500 बैंक में जमा कराया तो बैंक टू कैश 3,500। वैसा भी कर सकते हैं, बट जब सेम डे होता है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं शॉर्टकट। जितना अमाउंट बैंक में जमा कराया डायरेक्ट बैंक में डेबिट कर दो, जो कैश है वो कैश में डेबिट कर दो जो बैलेंस, और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट कर दो। तो भाई इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का भी हिंट ले लो और फिर होमवर्क में कर लेना। ये है आपका ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है भाई। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ,
कि गुड्स अगर सेल के अलावा कहीं भी यूज होते हैं तो हम परचेज को रिवर्स कर देते हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं ना, और वो हमने बेचने के लिए खरीदे हैं और हम बेचने के अलावा कहीं और यूज करेंगे। अगर हम बेचेंगे तब तो सेल्स होगी क्रेडिट, लेकिन अगर बेचने के अलावा कहीं यूज करेंगे तो परचेज में से रिवर्स करना पड़ेगा। जो परचेज पहले डेबिट की थी उसे वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे कि विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, क्या गुड्स, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर, सेल वैल्यू है 5000 और कॉस्ट वैल्यू है 4000। मतलब 4000 के वो हैं, अगर हम बेचते तो 5000 में बेचते हैं, वो 4000 के, कॉस्ट उनकी 4 है, और सेल अगर हम करते तो 5 में करते। वो प्रोप्राइटर ले गया तो यहाँ पे सेल तो हो नहीं रहे हैं, सेल वैल्यू सिर्फ सेल के टाइम पे कंसीडर होगी, बाकी सब जगह कॉस्ट वैल्यू ही कंसीडर होगी 4000। तो प्रोप्राइटर लेके जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ड्राइंग्स है, और मैंने आपको बताया कि ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। और गुड्स लेके जा रहा है, और मैंने अभी अभी आपको बताया था जब भी गुड्स सेल के अलावा कहीं भी जाएंगे तो परचेज अकाउंट रिवर्स हो जाएगा। जो परचेज पहले डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कौन सी, कॉस्ट वैल्यू, सिर्फ सेल के टाइम पे ही सेल वैल्यू आएगी, बाकी सब जगह कॉस्ट वैल्यू। अगर आपने चैरिटी में दे दिए गुड्स तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फ्री सैंपल बांट दिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें 1 अप्रैल को है, उसमें गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए ओनर ने विड्रॉ करें तो ड्राइंग्स टू परचेज। पर्सनल यूज के लिए करें तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट होती है, और क्योंकि गुड्स जो हैं वो जा रहे हैं सेल के अलावा कहीं और तो परचेज में से रिवर्स हो जाएंगे 1000। जब भी गुड्स सेल के अलावा कहीं जाएंगे तो परचेज रिवर्स होगी। इसके बाद आपका 2 अप्रैल है, इसमें